नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस के बारे में। जो EMRS का आपका लाइब्रेरियन सिलेबस है उसके बारे में एक आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश में अपन बात करेंगे आज। हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपन बात करेंगे सिलेबस के बारे में। प्रत्येक पॉइंट को अपन कवर करेंगे, किस प्रकार से आपको टीयर फर्स्ट है वो कवर करना है, और इसके बाद बात करेंगे टीयर फर्स्ट कवर करना है कितने नंबर आपको लाने, किस प्रकार से सेकंड कवर करना है, और किस प्रकार से आपको इस एग्जाम में आपको इस भर्ती में चयन लेना है। इस एग्जाम को करेक्ट करके आपको किस प्रकार से चयन लेना, पूरी की पूरी एक रणनीति के रूप में बताऊंगा आपको। और ना आपको इस प्रकार का कंटेंट उठाना है कि जो एग्जाम में नहीं आए, और किस प्रकार का आपको पूरा कंटेंट है, किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव लेना है, किस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव है, दोनों का मैं बात करूंगा इसमें। तो पूरा का पूरा वीडियो है वो एक बार देखना। मेरा चयन भी है वो इसी प्रकार से हुआ था, मैंने भी इसी प्रकार से तैयारी की थी, और पूरा का पूरा है आपको पता है कि इस प्रकार से ही पूछा जाता है। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो एकदम बिल्कुल सटीक और आसान भाषा में मिलेगा। पूरा का पूरा समझ के और वीडियो देखना है। जो सिलेबस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इस एग्जाम में आपको पता है कि इस बार क्या है, आपका टीयर फर्स्ट है और उसके बाद सेकंड है, और बात करते हैं कुल कितने नंबर का है। 100 नंबर का है और 2 घंटे का पेपर है, 1/3 माइनस मार्किंग है। 3 बातें समझ में आ गई। इसमें भी यही है, इसमें 40 प्लस क्या है आपका 60 का है टोटल, ये भी 60 का है। और ये आपका क्या है, ओनली क्वालिफाई है, ये आपको क्वालिफाइंग करना है। और इससे आपकी क्या बनेगी भाई, मेरिट बनेगी। इससे आपका क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये जो टीयर फर्स्ट है ये तो आपको क्वालिफाई करना है और इससे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसलिए लाइब्रेरी साइंस का इसमें महत्वपूर्ण रोल है, साथ साथ पढ़ते रहना, और ये आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए मैं बता देता हूं, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है लगभग 7 या 8 साल का पढ़ाने का, लगभग इसमें लगभग 100 में से आपको यदि आपके 55 या 50 नंबर आ जाते हैं 1/3 माइनस मार्किंग कट पिट के, तो आप टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये बात हो गई यहाँ पे। लगभग ये मान लो कि 50 और 55 जनरल कैटेगरी के लिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करें तो जो टीयर फर्स्ट है उसके सिलेबस के बारे में। टीयर फर्स्ट है उसका अपन सिलेबस की यहाँ से बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपके कुल टोटल पार्ट कितने हैं। 6 पार्ट है, और पहला पार्ट है वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। सेकेंड पार्ट है उसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। थर्ड पार्ट है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। फोर्थ पार्ट है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और जो 5वां पार्ट है उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 प्लस 10, यानी कि 10 आपके एनपीएस के आएंगे, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके आएंगे। और इसके बाद बात करूं जो छठा पार्ट है वो ओनली आपको पास करना है, ओनली क्वालिफाई है ये पार्ट। अब इसमें मैं बता रहा था क्यों नंबर इतने कम जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको जो पॉइंट है वो यहां से कवर कर देता हूं। जो ये आपका ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, यानी कि प्रत्येक में 1/, यानी कि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो ध्यान रखना कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के MP UP के जो स्टूडेंट हैं वो यहीं पे घबरा जाते हैं, इंग्लिश आएगी। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 10 में से आपको 1/3 माइनस मार्किंग काट के 4। इसमें भी आपकी हिंदी होगी जिसमें 4 राजस्थान वाले और MP UP के बच्चे आराम से निकाल लेंगे। और इसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी जिसमें आप हिंदी लोगे तो हिंदी में भी आपको 4 करने हैं 1/3 माइनस। इस प्रकार से 4 करके आपको लगभग 12 जो क्वेश्चन सही करने हैं कुल टोटल 30 में से। यदि आपकी ये 12 सही होते हैं तो बाकी का ये जो पार्ट है 100 नंबर का टीयर फर्स्ट का, ये आपका चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये जुड़ेंगे नहीं आपके, ये भी नहीं जुड़ेंगे। अब उसके बाद इस 100 में से आपके यदि 50 या 55 के आसपास क्वालिफाई है, मैं 50 ही मानता हूँ, 50% मान लो, 50 क्वेश्चन आपके यदि सही हैं इसमें से, तो आपका क्या है कि आप टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इतनी कम कट ऑफ हो जाएगी, देखना फाइनल चेन की। क्यों? क्योंकि आगे डिस्क्रिप्टिव और है, तो जितना ज़्यादा मेहनत हो सके, इतनी अच्छी वैकेंसी, इतना अच्छा लेवल है, पे ग्रेड है, तो आपको जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी रणनीति बता दूंगा इसमें कहाँ से क्या पढ़ना है, ये आपके समझ में आ गया होगा पूरा। उसके बाद मैं बात करूँ, यदि बात करूँ तो पहला जो पार्ट है आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के आएंगे। वो आएंगे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जो अवेयरनेस, ये सामान्य जागरूकता के बारे में, सामान्य समसामयिक मामले करंट पढ़ लेना। 5 या 6 के आसपास सही हो जाएंगे। करंट की क्लास ले लेना, एग्जाम हो उससे कम से कम 3 या 4 या
या 5 महीने, 5 महीने ले लेना, 5 महीने से पहले करंट के उठा लेना, सारा का सारा इससे कवर हो जाएगा। लगभग सामान्य ज्ञान के करंट उठा लोगे तो सामयिक मामले करंट अफेयर आएगा, तो लगभग ये मानो कि 5 या 6%, आपको 5 ही लेने हैं, 50% ही करने हैं इस पार्ट में, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन लेने हैं 50 नंबर लाने के लिए। इसके बाद आएगी अपनी रीजनिंग, इसके बाद रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग और तर्क इसमें भी क्या आपका 10 का है और 10 में से 10 आपको पूरे में से पूरे लेके आने हैं। ये आपके टॉपिक हैं, देख लेना। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा से जो डाटा से संबंधित हैं, इसके अलावा वर्बल रीजनिंग है, तो ये ब्लड रिलेशन है, तो ज़्यादा कुछ है। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं। कोई भी कोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, आप यूट्यूब पर देख लेना, अच्छे से टॉप लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सर्च कर लेना पजल्स, और पजल्स का नाम सर्च करते हैं आप, वहाँ पे आपका आ जाएगा टॉपिक, और वहाँ से इसको समझ लेना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ओनली पॉइंट मैन लिख लेना। इसके करंट के भी आप यूट्यूब से पढ़ लेना, टॉप के टॉप टीचर पढ़ा रहे हैं। 10 ये इसमें से 10 से 10 आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे सही करने। दूसरी बात अपन करते हैं, 15 नंबर का कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा लाइब्रेरी साइंस में भी, तो इसको पढ़ लेना पहले ही, और 15 में से आप इसमें लगभग 12 या 13 कवर करोगे। देखो नंबर कहाँ खींचने, 12 या 13 कवर करोगे कंप्यूटर में ज़्यादा है नहीं, फंडामेंटल कंप्यूटर है, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट की, आप जोर मार के शॉर्टकट की 30-40 शॉर्टकट की होंगी, जो मैं यूट्यूब पे और अपने एप्लीकेशन पे करवा दूंगा। ये पार्ट तो मैं अपने एप्लीकेशन पे कोर्स के साथ करवा दूंगा, आपको छोड़ देना है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स हैं, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है कि क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या है, कौन सी बस है, कौन सा नेटवर्किंग होता है, इसके बारे में इंटरनेट। ओनली ये थोड़ा सा पार्ट है, 15-20 पेज का पार्ट बनता है, और इसमें से ये मानो कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो पूरे के पूरे, जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, क्योंकि ये नंबर खींचने की यही ट्रिक है। यदि इसमें आप खींच लिए इतने, रीजनिंग में आपने इतने 25 में से आपके 22-23 नंबर हो गए ना, तो पूरे दोनों पार्ट में आपको 22-23 लेके आने। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड है, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ में नहीं आता, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी 30 नंबर का आएगा, इतना आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, 1-2 बार देख लोगे। टॉपिक आपको पूरे के पूरे दे रखे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, यूलेशन के बारे में दे रखा है, लर्नर्स के बारे में दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है। हिंदी में भी देख लेना, मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है, ये पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ लेना। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लोगे, मैं बताता हूँ किस में नंबर खींचने, अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें से आप कम से कम 20 से 22 नंबर खींच दोगे। इतना लेवल नहीं होगा पेपर का जितना आप समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ने की बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें पूरा कवर कर दोगे। इसके बाद बात करें डोमिनिंग नॉलेज की, चलो आपको नहीं आता है, मैं मानता हूँ आपको नहीं आता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो आप पढ़ोगे, यानी कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, बेस्ड पेडालॉजी है, तो इसमें मेन पेडालॉजी है आपकी, तो पेडालॉजी थोड़ी सी देख लेना। बाकी NPS देख लेना, दोनों में मिलाकर 30 नंबर का है, 30 में से आप 10 ले आना बहुत है, 10 या 12, 13, 15 तक भी आप खींच सकते हो, अच्छे से पढ़ते हो तो ये नंबर इतने, लगभग ये नंबर बन गए आपके लगभग 70 से 80 के आसपास। आपको लेके कितने आने हैं, 50 से 55 लेके आने, ठीक है। ये यहाँ पे आपका कवर हो गया, ज़्यादा कोई बड़ा पार्ट नहीं है, और ये YouTube पे सारा मिल जाएगा आपको, जो भी टॉपिक सर्च करोगे YouTube पे मिल जाएगा, किसी भी टीचर का कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत हल्का पार्ट है और आपको आसानी से मिल जाए। लैंग्वेज के बारे में है, तो लैंग्वेज का आप इतने सारे टीचर हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं। आपकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जर्नल इंग्लिश है, जर्नल इंग्लिश में आपकी ये सारे टॉपिक हैं, देख लेना। वर्ब अरेंजमेंट से संबंधित है, आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आपके देख लेना। ब्लैंक है, यानी कि जो ब्लैंक वगैरह आते हैं, इरर है, तो ये सारे के सारे आप इसमें देख लेना। ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये आएगा आपका 10 नंबर का, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 4 क्वेश्चन। अब जिसके भी बच्चे की इंग्लिश में दिक्कत आती है, क्योंकि पिछली बार एक बच्चा मात्र 1 नंबर से इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाया, और उसके कट ऑफ से कम 30-40 नंबर ज़्यादा थे, मेरे पास इसने स्कोर भेजा था और काफ़ी परेशान था। तो जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो आज से देख लेना। और इतने टॉपिक हैं यार, इतने टॉपिक हैं, गिनती के 8-7 टॉपिक हैं, आप इनको आज ही इनके आए हुए क्वेश्चन पढ़ लो और इनको अच्छे से कवर कर लो। आपको तो बस 4 क्वेश्चन कवर करने, और जिनकी हिंदी अपने राजस्थान वालों की, बाकी अन्य जो हिंदी के राज्य हैं उनको सबको हिंदी अच्छे से आती है। रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी चॉइस कर लेना आराम से, तो हिंदी यहाँ पे आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाएगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है। और ये हिंदी थोड़ी सी लेवल की आएगी और ये हिंदी थोड़ी नॉर्मल आएगी, बाकी सेम ही आएगा कंटेंट, हिंदी दोनों सेम ही आएगी। ये जो टॉपिक हैं इस प्रकार के आएंगे। हिंदी में आप आराम से 4 खींच दोगे, इसमें भी 4 खींच दोगे, ये ना तो जोड़ेंगे मेरिट में आपके ना हो। तो इस प्रकार से आप पहले पेपर को क्वालिफाई कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लगभग 1300-1400 स्टूडेंट लेंगे, कैटेगरी वाइज लेंगे आपके। ये भी बता देता हूँ, कई बोलते हैं सर सीटों की, लगभग जो 124 सीटें हैं 10 गुना लेते हैं, 1200-1300 बनते हैं। जिस प्रकार कैटेगरी को स्टूडेंट नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी काउंट करके ले लेंगे, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। अब बात करेंगे अपन मेन और एक आधारशिला और मेरिट में आने वाला पार्ट, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के बच्चे इसको खींच के लेंगे।
क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक लाइब्रेरी साइंस के जुड़े हुए हैं। तो अपन बात करते हैं सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस की। पहले पार्ट में कोई भी किसी बच्चे को कोई समस्या हो मेरे को मैसेज करके पूछ लेना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। और बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा रखा है, आपको प्रत्येक जो पॉइंट है सिलेबस का वो वहीं से, सिलेबस से बाहर जाना नहीं है, क्योंकि ये कोई राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं है जो सिलेबस से बाहर कहीं भी चला जाएगा। ये EMRS का जो एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल की वैकेंसी आती है उसमें जो एजेंसी एग्जाम लेती है आपकी सिलेबस कवर करके एग्जाम लेती है आपकी, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करूं इसका तो सिलेबस के बारे में, जो मेन आपका सब्जेक्ट है सिलेबस में, अब इसमें बात तो ये लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे 40। ये आप मेरे पे छोड़ दो और ये भी आप मेरे पे छोड़ दो कि ये सर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 100 नंबर का कंटेंट आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कैसे लिखना है, जिस प्रकार से मेरे नोट्स हैं उस प्रकार से आप तो लिख के आ जाना, एक भी नंबर नहीं घटेगा 15 में से कोई भी क्वेश्चन आया तो। अब बात करते हैं इसमें भी आपके 6 या 7 पार्ट है टोटल, और ये आपके लगभग ऑब्जेक्टिव आएंगे 15 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव आएंगे 15-60 नंबर की। इसमें आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा, देखना कैसा लिखना है। इसमें ये पार्ट है आपकी, तो इसमें देख लेना। पहला जो यूनिट है उसमें पहली जो यूनिट है पार्ट फर्स्ट है उसमें आपके लगभग 5-5, 4-4 पार्ट है। इसमें पुस्तकालय की सामाजिक सहजता है, यानी कि पुस्तकालय से संबंधित आधारभूत से लेकर पूरा पढ़ना है, पुस्तकालय पूरा का पूरा पुस्तकालय पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय। अब आप बोल रहे हो सर डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, वो आपको लिख देंगे कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका वर्णन करें। तो आपको पहले तो पुस्तकालयों के बारे में लिखना है कि पुस्तकालय कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता, ठीक है। सर राष्ट्रीय पुस्तकालय किसमें आता है या उसका अलग ही है एक डिपार्टमेंट, तो ये बातें मैं आपको यूट्यूब पे या अपने एप्लीकेशन पे करवा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि पुस्तकालयों के बारे में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे शैक्षणिक पुस्तकालय, अब आ गया कि पुस्तकालयों में यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा है उसके बारे में आप लिखो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि जो अनौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है बच्चों को या अपने आप ग्रहण की जाती है, ठीक है। ये होगी, इस प्रकार के पॉइंट आएंगे। ये जो इसमें पूरा देख लेना यूजीसी के बारे में। पुस्तकालय विज्ञान के दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का वर्णन करो, या पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं लिखो। तो उसमें आपको पूरा लिखना है किस प्रकार से डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने प्रतिपादन किया, कहाँ पे किया, कब प्रकाशन किया। ये भी लिख दोगे कि आप डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपनी प्रथम पुस्तक के रूप में सन 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 5 सूत्र प्रकाशित किए। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा आपको इसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 5 नियम आगे, भारत के संदर्भ में पुस्तकालय के विकास। अब ये लिख देगा कि भारत के संदर्भ में पुस्तकालयों के विकास में आप वर्णन करो। तो आपको लिखना है कि सर्वप्रथम जो आपके सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे वो अमेरिका गए, वहाँ से W.A. बोर्डन को पकड़ के लेके आए थे और उसने किस प्रकार से पुस्तकालयों का विकास किया, तो ये बात आपको लिखनी है। अब पुस्तकालय सहयोग क्या होता है इसके बारे में आपको लिखो। तो ये थोड़ी इसमें देखो मेन टॉपिक पे आएगा, मेन टॉपिकों पे आप पूछा जाएगा, पूरा नहीं पूछा जाएगा। पुस्तकालय कानून के बारे में तो ये नहीं लिखा जाए, ऐसे पूरा नहीं आएगा आपके बारे में। इसके अलावा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, ये इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपका कॉपीराइट एक्ट के बारे में पूछ लेगा, कॉपीराइट एक्ट क्या है इसके बारे में आप, तो इस प्रकार से इसको इसमें पहली यूनिट में आगे। अब इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना रहती है। आपको पूछ लेगा कि आप आई फीड के बारे में लिखो, इफला के बारे में लिखो, LA के बारे में लिखो, ILA के बारे में लिखो। आप भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में क्या जानते हैं विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको पूरा लिखना है कि कब इसकी स्थापना हुई, कितने व्यक्ति थे, किन किन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके प्रकाशन क्या है, इसकी भूमिका क्या है पुस्तकालयों के क्षेत्र में, ये क्या क्या कार्य करता है, पूरी की पूरी बातें अलग अलग लिखोगे। जिस प्रकार से मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे करवा भी रखे मैंने डिस्क्रिप्टिव, बाकी यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। अब इस प्रकार से अब अगले में पुस्तकालय सूचना प्रसार सेवा यानी कि क्या है, ट्रिपल आलप के बारे में लिख देगा कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में क्या योगदान है लिखिए, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जनसंपर्क, ये पूरा आ गया। इस प्रकार से आपकी दूसरी यूनिट आ गई ज्ञान जगत के बारे में आपको पूरा का पूरा याद रखना है, क्योंकि जितना अच्छा करके जाओगे ऑब्जेक्टिव अपने आप निकल जाएंगे जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे। मेरी बात को गौर से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अपने आप निकल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं मैंने ये पूरा का पूरा अपने एप्लीकेशन पे करवा रखा, आपको ये पूरा का पूरा करवा रखा, जाके देख लेना। इतने शानदार तरीके से ज्ञान संगठन के तरीके मैंने करवा रखे हैं, पूरा का पूरा करवा रखा है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी है। इसके अलावा सूचना, ये बोल रहा था ना मैं कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर है पूरा का पूरा, और यहाँ पे तो आएगा वहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा। तो 15 में से 15 नंबर आपको कंप्यूटर के लेके आने। देखो इसमें कितना बड़ा सिलेबस है, वहाँ पे कितना छोटा था। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस है, DBMS है, कितना बड़ा है, वहाँ पे तो 3 ही टॉपिक थे, तो उस 15 को पूरे के पूरे कवर करने हैं। ठीक है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग पुस्तकालय के क्षेत्र में, अब आपको ये बना देगा कि पुस्तकालयों के क्षेत्र में कंप्यूटर किस प्रकार से सहायक लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पुस्तकालयों के क्षेत्र में जब कंप्यूटर का आगमन हुआ उस समय पुस्तकालय में कागजों की जो कमी है वो अपने को देखने को मिली, बजट में भी अपने को देखने को मिली, क्योंकि कोई भी किताब है वो PDF के रूप में आ गई, उसका प्रिंट नहीं आया। तो इस प्रकार से पूरे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखोगे ना आप कि एक पुस्तकालय में एक कंप्यूटर है वो एकमात्र कुछ एरिया में पूरी पुस्तकालय को समा सकता है। आप पुस्तकालय में आपको पता है हजारों किताबें रखने के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, जबकि एक रूम के अंदर एक रखा कंप्यूटर पूरी किताबों को उसमें PDF रूप में देख सकते हैं। ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। मैनेजमेंट के बारे में आएगा कि एक पुस्तकालय में आप किस प्रकार से उसका प्रबंधन का कार्य करोगे बताओ, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि हम इस प्रकार से कर देंगे पूरा का। आपको परिभाषा लिखनी है, शैली लिखनी है। अब आपको लिख दे प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो आपको पूरी की पूरी लिखनी है कि प्रबंधन क्यों किया जाता है, किस लिए आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंधन, तो इसमें आपको सारी की सारी बातें ये पढ़नी है। ठीक है। और फाइनेंशियल पुस्तकालय में बजट के बारे में आपको आ सकता है, या पूछ लेगा कि पुस्तकालय में बजट क्यों आवश्यक है, या पुस्तकालय में किस प्रकार के बजट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में आपको लिखो। तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ठीक है। टाइप्स रिपोर्टिंग के बारे में आ जाएगा, रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट होती है। वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो आगामी वर्ष की लिखी जाती है, पहले वाले वर्ष की लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। ठीक है। प्रणाली विश्लेषण है, सिस्टम एनालिसिस है, TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में लिखो। हाउसकीपिंग ऑपरेशंस है, इनके बारे में लिखो। नियोजन क्या होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में आपको पूरा आ गया, रेफरेंस है, इसमें पूरा का पूरा देख लेना। अब आपको पूछ लेगा कि एक संदर्भ सेवा क्यों आवश्यक है पुस्तकालयों में, उसके बारे में विस्तार से वर्णन करो। संदर्भ सेवा कितनी प्रकार की होती है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार कितनी प्रकार की होती है, तो आपको बताना है कि शॉर्ट रेंज होती है, लॉन्ग रेंज होती है, लॉन्ग रेंज में क्या होता है, शॉर्ट रेंज में क्या होता है, कितना कितना समय लगता है। अच्छे से लिखोगे समझ में आ जाएगी पूरी बातें। एग्जामिनर एक बार आपकी राइटिंग भी गंदी है, एक बार आपने अच्छे से लिख रखा है, एक बार उसकी नजर पड़ गई ना आपके पॉइंट पे, पूरी की पूरी कॉपी अच्छे से देखा है, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो। ठीक है। तो जितना अच्छा इसमें कंटेंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। संदर्भ सेवा के प्रकार आगे क्या है, कंसेप्ट के बारे में पूरा पूछा जाएगा। पुस्तकालय उपयोगकर्ता, पुस्तकालय में किस प्रकार के उपयोगकर्ता आते हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। यूजर एजुकेशन क्या है, इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस है। ये आपका मात्र 100 नंबर का है, जिसमें से आप यदि मेरे से जुड़ते हो या अन्य मुझे नहीं पता किसी से भी, लेकिन आप यदि एक अच्छा कंटेंट लेके आओगे तो लगभग मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपके 60 या 70 नंबर आराम से बन जाएंगे। कट ऑफ है वो लाइब्रेरी साइंस वाले पार्ट की ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जितने बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं, मैं सभी को इंटरव्यू के बारे में बताता रहता हूँ, क्योंकि KVS वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, वही प्रश्न आते हैं जो मैं बताता हूँ। कई बार मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए पिछली बार बच्चों को कि एक पुस्तकालय में यदि पुस्तक खो जाती है किसी भी पाठक से, तो उस पाठक को आप किस प्रकार से पनिशमेंट करोगे। उसका एक सेम क्वेश्चन ये जाते एग्जामिनर ने ये पूछा कि यदि कोई भी पाठक है पुस्तक लेके गया है, उससे पुस्तक खो गई है, आप किस प्रकार से पुस्तक के बारे में कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा कवर करना है। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये PDF अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, समझ में भी आ जाएगा। कितने नंबर का क्या है मैंने वो भी लिखा है। एप्लीकेशन है राकेश बलूदा जूनियर एलाइज, डाउनलोड कर लेना। EMRS का कोर्स है, मात्र 999 रुपये में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं। उसमें आपकी ओनली लाइब्रेरी साइंस होगी, बाकी का पार्ट आप यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस भी आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, है ना। सीक्वेंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूंगा करवाने की। यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के साथ उसकी MCQ मिलेंगे, और MCQ के साथ आपको 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ये सारे के सारे लिंक हैं जिनसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इन पेपरों की प्रिंट चाहिए, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो ये जो पेपर हैं इनमें देख लो आप। टोटल बहुत सारे पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं आप देखोगे लगभग 155 प्लस पेपर हैं जो बिना नेट और सेट के हैं। कोई भी इसमें सेट का पेपर नहीं है, कोई इसमें नेट का पेपर नहीं है, कोई एक आधा पेपर इसमें अंदर घुसा दिया हो तो वो अलग बात है। बाकी सारे के सारे एक अच्छे लेवल के पेपर है जिनको आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको कोशिश करता हूँ, देखो ये नेट सेट के आगे लास्ट में इससे पहले के जो पेपर हैं वो आपके नॉर्मल 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड एग्जाम तक के। तो ये आप हमारी टीम से यदि प्रिंट लेना चाहो तो वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ये नंबर पे आपको संपर्क नहीं करना है, आपको नंबर है 9079028319। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। लगभग इसमें आपके 3200 प्लस पेज हैं जिनका आपका चार्ज लगेगा 1200 रुपये प्लस डिलीवरी चार्ज किसी भी राज्य का हो तो।
ठीक है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी 4-5 रजिस्टर आते हैं, बाइंडिंग वगैरह अच्छे से होकर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कंटेंट आप परचेज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन से भी, और आप नहीं भी परचेज करना चाहें तो आपको यूट्यूब पे भी करवाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जितने स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को ज़रूर बताएं, जिसके साथ हम भी क्या है कि ऐसे सोचते हैं कि जितना ज़्यादा होता है कोशिश करते हैं अच्छा करवाने की। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।